नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि आपके अपने प्लॉट पर अगर आपको बाउंड्री बनानी है तो क्या उसके लिए आपको नक्शा पास कराने की या विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड से किसी अनुमति लेने की आवश्यकता है अथवा नहीं। बाउंड्री वाल बनाने के क्या नियम हैं, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को मैं दो भागों में बांट लेता हूं। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में आपको किसी भी तरह की बाउंड्री वाल बनाने के लिए किसी भी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं। दूसरे भाग में मैं बात करूंगा कि किस तरह की परिस्थितियों में आपको बाउंड्री वाल बनाने की अनुमति नहीं है, अर्थात आप बाउंड्री वाल नहीं बना सकते हैं। तो पहले पार्ट पे बात करते हैं कहाँ पर आपको बाउंड्री वाल बनाने की अनुमति है। आपको इसके लिए किसी तरह की अन्य अनुमति या नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर आपका प्लॉट किसी स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत स्थित है, किसी विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड या किसी अन्य सरकारी विभाग की किसी योजना के अंतर्गत स्थित है, तो आपको उस भूखंड पर चारों तरफ बाउंड्री वाल बनाने के लिए किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, अर्थात किसी भी तरह के नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है। आप बाउंड्री वाल बिना किसी अनुमति के बना सकते हैं। दोस्तों, दूसरा, अगर आपकी भूमि आपके निजी स्वामित्व की भूमि है और विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत पड़ती है, उस परिस्थिति में अगर आपने उसमें कोई अनधिकृत निर्माण या अनधिकृत उपविभाजन या कोई अनधिकृत रूप से विकास कार्य नहीं किए हैं, अपनी निजी भूमि की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल बनाना चाहते हैं, तब भी आप बाउंड्री वाल बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपकी कैटेगरी ये है कि आप बाउंड्री वाल बनाने की अनुमति आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बाउंड्री वाल बना सकते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों परिस्थितियों में जहां आपकी भूमि स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत स्थित है या किसी विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड या किसी अन्य सरकारी विभाग से विकसित की गई योजनाओं के अंतर्गत स्थित है, अथवा आपकी निजी स्वामित्व की भूमि है जिस पर आपने कोई अनधिकृत निर्माण, अनधिकृत उपविभाजन या अनधिकृत विकास कार्य नहीं किए हैं, तो आप बाउंड्री वाल अपने भूखंड पर बिना किसी अनुमति के बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस बाउंड्री वाल की ऊंचाई कितनी होगी। दोस्तों, आपके भूखंड के सामने स्थित जो रोड है, उस रोड के मध्य रेखा की ऊंचाई से आप फ्रंट की बाउंड्री वाल 2.40 मीटर की ऊंचाई तक बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 1.5 मीटर की ऊंचाई फर्म बाउंड्री वाल बना सकते हैं, जिसको पक्की बाउंड्री वाल कहते हैं। और इस 1.5 मीटर ऊंचाई के ऊपर 0.90 मीटर ऊंचाई आप ग्रिल या जाली युक्त निर्माण कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें पीछे की बाउंड्री वाल, तो पीछे की बाउंड्री वाल अपने भूखंड पर आप 2.40 मीटर ऊंचाई तक बना सकते हैं। अब बात करते हैं साइड की बाउंड्री वाल के बारे में। तो दोनों तरफ की साइड की बाउंड्री वाल भी आप 2.40 मीटर ऊंचाई तक बिना किसी अनुमति के बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका भूखंड कॉर्नर का है तो फ्रंट की बाउंड्री वाल, जैसे कि अभी बताया, 2.40 मीटर ऊंचाई तक बना सकते हैं, जिसमें कि 1.50 मीटर ऊंचाई फर्म बाउंड्री वाल और 0.90 मीटर ऊंचाई ग्रिल या जाली युक्त हो सकती है। लेकिन भूखंड के जिस तरफ से दूसरी रोड आकर मिलती है, जिसकी वजह से भूखंड आपका कॉर्नर का बन जाता है, तो उस सड़क की तरफ आप केवल 1.65 मीटर ऊंची बाउंड्री वाल ही बना सकते हैं। अब दोस्तों, इसके दूसरे पार्ट पर बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में आपको बाउंड्री वाल बनाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपका भूखंड किसी ऐसे स्थान पर पड़ता है जिस पर की सम्मुख मास्टर प्लान रोड, जोनल प्लान रोड या कोई लेआउट प्लान की ऐसी रोड आ रही है जिसमें मार्ग की चौड़ाई आपकी बाउंड्री वाल से प्रभावित है, अर्थात मास्टर प्लान रोड, जोनल प्लान रोड या लेआउट प्लान की रोड को सम्मिलित करते हुए अगर कोई बाउंड्री वाल आप अपने भूखंड की बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की बाउंड्री वाल बनाने की अनुमति आपको नहीं है। अर्थात आपकी बाउंड्री वाल के अंदर किसी भी तरह के मास्टर प्लान रोड की भूमि, जोनल प्लान रोड की भूमि या लेआउट प्लान की भूमि सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बाउंड्री वाल बनाने की अनुमति आपको नहीं है। नंबर 2, अगर आपके पास अपनी निजी स्वामित्व की भूमि है और उस भूमि में आपने कोई अनधिकृत निर्माण कर लिया है, अनधिकृत रूप से विभाजन कर लिया है, अर्थात कोई अनधिकृत कॉलोनी उसमें विकसित कर ली है या करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसी गतिविधि उसके अंतर्गत उपयोग के रूप में कर रहे हैं जिसका भू उपयोग मास्टर प्लान में अनुमन्य नहीं है, और आप उस अपनी निजी स्वामित्व की भूमि पर बाउंड्री वाल बनाना चाह रहे हैं, तो आपको इस तरह की भूमि पर बाउंड्री वाल बनाने की अनुमति नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपकी निजी स्वामित्व की भूमि में अगर भविष्य में कोई जोनल प्लान,
मास्टर प्लान या लेआउट से संबंधित कोई रोड निकलने वाली है, तो फिर अगर आप बाउंड्री वॉल बना लेंगे तो वो रोड निकलने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इस तरह की निजी स्वामित्व की भूमि पर, जहाँ पर मास्टर प्लान रोड आ रही है या जोनल प्लान की रोड आ रही है या किसी लेआउट प्लान की रोड आ रही है और आपकी बाउंड्री वॉल में उस रोड की संबंधित भूमि सम्मिलित हो रही है, तो इस तरह के प्रकरणों में बाउंड्री वॉल बनाने की अनुमति दे नहीं है। आपको किसी तरह इसमें बाउंड्री वॉल बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।